नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो वेजिटेबल आप देख रहे हैं तो कई जगहों में ये जैसे ठंडी जगहें होती हैं और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी ये खूब पाई जाती है। तो देखी होगी आम तौर पे सब जगहों में ये नहीं मिलती है। तो इससे इस सब्जी का जो नाम है, मैं लोकल भाषा में बोलूँ, हिल एरियाज़ में जैसे हिमाचल वगैरह में कई जगहों में जैसे ये होती है, बेल होती है, तो वहाँ पे लोकल भाषा में से लौंगकू की सब्जी बोला जाता है। और वैसे जो इसका नाम है चायोटे, कोई चायोटे स्क्वैश कहता है, कोई चायोटे, कोई चायोट, सीधा ऐसे बोलते हैं, मतलब जो मन करे आप बोल सकते हैं। तो इससे जो ये जो सब्जी है, एक बेल होती है और ये सदाबहार होती है। तो जो गर्म इलाके वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी पड़े ना भयंकर वाली, उससे भी इसे बचाना पड़ता है। और जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ठंड ठंड से भी इसे जो बचाना पड़ता है। तो तब ये सदाबहार होती है। अगर भयंकर वाली ठंड पड़ती है, आपने नहीं बचाया, तो फिर ये एनुअल के तौर पे इसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो मैं अभी जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चंडीगढ़ में शादी में गई थी, तो वहाँ मेरे सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ भी आए हुए थे सोलन से। तो सोलन में उन्होंने अपने गार्डन में ये ग्रो की हुई है, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर आए थे और खूब सारी फ्रूटिंग उनके हो रही है। तो इसे जैसे ग्रो कैसे करना है, अभी तो मैं इंतज़ार करूँगी, 4-5 दिन का और करूँगी, उसके बाद मैं इसे ग्रो करूँगी। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो 1 तारीख को उन्होंने मुझे ये दिए थे, 1 तारीख को चंडीगढ़ में वो आए थे, तो वहाँ उन्होंने दिए थे। तो तब इसमें हल्का सा स्प्राउट था, दोनों में हल्का सा। तो ये इतनी जो ग्रोथ हुई है, ये अभी हुई है। तो मैं वीडियो, हालांकि मैं 3 तारीख को वापस भी आ गई थी, पर बट मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरी तबीयत जो कुछ ख़राब चल रही थी, मुझे कोल्ड वगैरह ऐसे हो गया और थोड़ा बुखार भी था। तो अभी थोड़ा आज मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो बना दूँ। तो मैंने तो इसे कभी ग्रो किया नहीं है। तो जो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि इसे ऐसे ही रख देना, किसी बास्केट में डाल के ऐसे ही इसे रख देना। तो ये इसकी ग्रोथ जो हो रही है ना, ये रूट्स बन रही हैं, तो रूट्स आएंगी और ये जो बेल निकल रही है, ये देखिए इसमें तो निकलना शुरू हो गया है, ये दिख रही है ना ये निकलना, और इसमें अभी नहीं निकली है, इसमें शायद यहाँ से निकलेगी, कुछ दिख रहा है ऐसे। तो जैसे 3-4 दिन के बाद होगा तो मैं फिर आपको दिखाऊंगी, इसका अपडेट दूंगी कैसे। तो अच्छा, एक चीज़ है, जैसे ये रूट्स बन रही हैं, आ रही हैं ये, पर जैसे मैंने खुले में इसको रखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी ये ड्राई हो जा रही हैं। तो मैं इसे किसी पॉली बैग में जहाँ बंद करके नहीं रखना चाहती, क्योंकि मैंने कभी इसे ग्रो किया नहीं है, इसलिए मुझे कोई एक्सपीरियंस इसका नहीं है। अगर मैं सोच रही कि पॉली बैग में बंद किया, तो हो सकता है कि ये फ्रूट ही हमारा सड़ जाए, ख़राब हो जाए। तो पता नहीं, अब मैं देखती हूँ कि क्या सोचती हूँ, 3-4 दिन तक देखती हूँ कैसे रहता है। तो मैंने इसे किचन की वो बास्केट में रखा, किचन में, ताकि, और अभी वीडियो बनाते हुए मैं इसे बाहर लेके आई हूँ, तो धूप से भी मुझे इसे बचाना है। जहाँ तो फिर मैं किसी चीज़ से देखती हूँ, कोई गत्ते वगैरह के डिब्बे में जहाँ पे थोड़ा होल भी हो और सीधी हवा भी ना पड़े, रूट्स भी आ जाए, इस तरह से मैं देखती हूँ, करके देखती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ। तो मिट्टी जो चाहिए होती है, सैंडी सॉइल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और 2 महीने में जो इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है, और 3 महीने में इसकी वेजिटेबल को आप हार्वेस्ट कर सकते हो। तो यही सब केयर है, और नॉर्मली जैसे पानी देते हो वैसे ही पानी देना है। बट ये है कि अब शुरुआती दिन में जब ये ज़्यादा अच्छे से इसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया है कि जब इसकी रूट्स वगैरह आ जाएं, तो इसको ज़्यादा नहीं, पूरा मिट्टी में नहीं दबाना है, हल्की सी रूट्स पे मिट्टी चढ़े और ये फ्रूट बाहर ही रहे, और हल्का मॉइस्चर से रखना है। जब जड़ें अच्छे से अपनी ग्रोथ कर लेंगी, मिट्टी में बन जाएंगी, लगा कि अब ये बेल हमारी चलने लगी है, तो फिर इसको ढकना है, रूट्स वगैरह को, अच्छे रूट्स को तो ढकना ही है, फ्रूट को किसी चीज़ से ऐसे कवर कर सकते हैं, और फिर जो स्टैकिंग वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पे ये बेल चढ़ानी है।
तो फिलहाल मुझे जो जानकारी उन्होंने दी है यहीं तक यही जानकारी दी है। तो हल्के हल्के से ये देखो रोए जैसे ये ब्रीक ब्रीक से दिख रहे हैं ना। तो ये सब पता नहीं मेरे ख्याल से रूट्स ही आनी होगी। ये तो बनी रही है नीचे, तो ये तो बनी रही है, ये ऐसे तो बनी रही है। ये कांटे हैं नुकीले, हाँ मैं ये हाथ लगाया ना, ये ऐसे नुकीले जैसे कांटे हैं। तो इसे वेजिटेबल के तौर पे भी आप बना सकते हैं, सैलेड के तौर पे भी, और कद्दूकस करके इसके परोंठे भी आप बना सकते हैं, इसका रायता भी खा सकते हैं। तो ये सब है। और जब इस पे फ्रूट आना शुरू होता है तो खूब सारा आता है। तो उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई कि इतना सारा निकला था। तो मुझे उन्होंने बोला था कि ये वेजिटेबल लाएंगे, तो वो कीवी भी खूब सारे हमारे लिए लाए थे। बार बहुत हो गया था, और मैंने कहा नहीं ऐसे वाले लाना जिनमें स्प्राउट आ रहा हो। तो वो बाय चांस उनको मिल गए ये स्प्राउट वाले। तो स्प्राउट उन्हीं में आता है जो फ्रूट मैच्योर हो रहा हो, उसी में आता है। जो फ्रूट अभी कच्चा हो तो मैच्योर होने में उसे टाइम अगर थोड़ा बचता है तो तब फिर उसमें स्प्राउट नहीं आता है। तो जो ग्रो होते हैं ये स्प्राउट वाले ही होते हैं। तो चलिए आज का मैं यहीं तक जानकारी देती हूँ, और आगे देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं। और मैं एक चीज़ मैं ये सोच रही हूँ कि बास्केट में यहाँ रखा है तो हल्का सा ऊपर कपड़ा दे लूँ, ताकि कपड़े से थोड़ा ढका रहे। थोड़ी सी बिल्कुल एकदम से डायरेक्ट जो एयर भी नहीं मिलेगी और रूट्स भी ठीक रहेगी। तो ये सब करती हूँ, दोनों चीज़ें सोची, अब देखती हूँ मैं कौन सी करती हूँ। तो मुझे जो कपड़े से कवर करने वाली जो चीज़ है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है। तो चलिए इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। तो ये लोंकू के ये इस तरह से लोंकू का ये फ्रूट है, सब्जी है। इसे ग्रो तो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, और 3-4 दिन का और देखती हूँ कि ये रूट्स अच्छे से बन जाए, फिर मैं इसे लगाऊंगी। इसी के साथ नमस्ते जी।